हेलो स्टूडेंट। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 को आगे बढ़ाते हुए परिवार नियोजन पर सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि परिवार नियोजन क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो परिवार नियोजन का जो अर्थ है, परिवार को सीमित रखना, अर्थात परिवार में एक या दो बच्चों तक सीमित होना और बच्चों के बीच उचित अंतर रखना, इसको कहते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। भारत एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में लिया था और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया 1951 में चलाया था, जिसे बाद में परिवार कल्याण तथा पुनः व्यापक एवं विस्तार देने के लिए RCH के नाम से जाना जाता है। RCH का पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये कार्यक्रम जो चलाए गए कि एक तो परिवार को नियोजित करना, अगर परिवार नियोजित होगा तो जनसंख्या पर भी नियंत्रण होगा। तो पिछले 50 सालों के प्रयास के बाद भी ये देखा गया कि भारत में जन्म दर में बहुत कम गिरावट आई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम है ये अधिक ज्यादा सफल नहीं रहे। उसके बाद 1976 में भारत सरकार ने अनिवार्य रूप से नसबंदी का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसके तहत दो बच्चों के जन्म के बाद दंपति में से किसी एक को बंदीकरण या नसबंदी करना आवश्यक था। किंतु आम जनता में इसका विरोध हुआ, इस कार्यक्रम का विरोध हुआ और बाद में इस कार्यक्रम को वॉलंटरी कर दिया गया, ऐच्छिक कर दिया गया। अब दंपति अपनी इच्छानुसार अपना नसबंदी जो है कहे कर सकता है। इसमें गर्भ निरोधक गोलियां, नसबंदी, MTP का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आदि परिवार नियोजन की अन्य माध्यम है जिसके द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का प्रमुख उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या की वृद्धि दर को रोकना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एक आदर्श जो गर्भ निरोधक होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 1 है इसका प्रयोग में आसान हो, दूसरा आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता भी होना चाहिए, तीसरा है प्रभावी और उत्क्रमणीय होना चाहिए, यानी कि एक बार इस्तेमाल किए और उसके बाद उसको दोबारा से उसका इस्तेमाल किया जाए, प्रभावी और उत्क्रमणीय। चौथा, कम से कम या कोई उसका दुष्प्रभाव ना हो, या तो उसका जो साइड इफेक्ट है या तो बहुत कम हो या ना के बराबर हो। तो ये एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली प्लानिंग का एक पोस्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें केवल 2 ही बच्चे हैं, तो इसको हम कहते हैं सीमित परिवार, छोटा परिवार। और आपने कई बार जो है इस लिखा हुआ देखा होगा, चाहे वो राशन कार्ड पर या गाड़ियों पर भी आपने देखा होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। और ये अति आवश्यक भी है, जो हमारी जनसंख्या लगातार देश की बढ़ रही है तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, किया जाना अति आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं परिवार नियोजन की विधियों पर। अब परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हैं कि परिवार नियोजन की अनेक विधियां हैं जिसको हम जो है क्या कर सकते हैं, 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला है अस्थायी विधि या टेम्परेरी मेथड, दूसरा है स्थायी विधि या परमानेंट मेथड। स्थायी विधि को हम सर्जिकल मेथड भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं अस्थायी विधि या टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड का इस्तेमाल या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है या इस विधि को हम एक बार अपनाने के बाद उसको हटा सकते हैं जब हमको संतान पैदा करना होता है, तो यानी कि ये उत्क्रमणीय होते हैं। और अस्थायी विधि के अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं। सबसे पहला यांत्रिक या अवरोधक विधि या जिसको हम मैकेनिकल मेथड कहते हैं, दूसरा रासायनिक विधि या केमिकल मेथड, तीसरा आता है पारंपरिक विधि या नेचुरल या जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी उसको कहते हैं। अब हम एक एक करके जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यांत्रिक विधि या मैकेनिकल मेथड। तो यहाँ पर आप जो है कुछ डायग्राम आप देख रहे हैं, ये मेल कंडोम, यहाँ पर ये सर्विकल कैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यांत्रिक के अंतर्गत क्या आता है, यांत्रिक जो विधि है
इन विधियों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो अंडाणु व शुक्राणु को एक दूसरे के नजदीक आने से रोका जाता है। यानी कि मेल और फीमेल जो गैमीट्स है उनको एक दूसरे के नजदीक आने से रोका जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अवरोधक विधि या यांत्रिक विधि जिसको कह रहे हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे यहाँ पर है कंडोम, सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं। दूसरा है डायफ्राम और गर्भाशयी टोपी, डायफ्राम और सर्विकल कैप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा है अंतःगर्भाशयी युक्तियां IUDs, जिसको हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कंडोम। तो कंडोम क्या होते हैं देखें। कंडोम रबर अथवा लेटेक्स के बने होते हैं जो पतले गुब्बारे के समान रचना होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, जिसे पुरुष द्वारा उपयोग किया जाता है। भारत में कंडोम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये सस्ते भी हैं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। यह बहुत प्रभावी भी होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह STD से भी सुरक्षा करता है, यानी कि STD का मतलब है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो यौन जनित रोग हैं, ये कंडोम उनसे भी जो है क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है सर्विकल कैप्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये उपकरण भी जो है रबर द्वारा ही निर्मित होता है, टोपीनुमा संरचना होते हैं, जिसे कोपुलेशन से पूर्व स्त्री द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें शुक्राणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये आपका डायफ्राम और सर्विकल कैप जो स्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये भी जो है शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने में क्या करता है, रोकता है। अगला आता है गर्भाशयी युक्तियां IUDs। IUDs का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अभी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कॉपर T, कॉपर 7, वो मल्टी लोडेड 375 आदि। इन्हें डॉक्टर या नर्स की सहायता से स्त्री के गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जो अंडाणु निषेचन और भ्रूण का प्रत्यारोपण को रोकता है। IUDs लंबे अवधि तक संतान उत्पत्ति रोकने के लिए उत्तम माने जाते हैं, किंतु इसका कुछ दुष्प्रभाव भी है, जैसे कई बार रक्तस्राव होने लगता है, संक्रमण होने लगता है और अचानक से ये बाहर निकल आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IUDs के कॉपर T यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये T के आकार का होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉपर T। आप इसको कैसे लगाते हैं देखें, ये गर्भाशय है, यूटेरस है, और इस यूटेरस में इसको इस प्रकार से जो है फिट किया जाता है कि ताकि जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक ना पहुंच सके और निषेचन की क्रिया न हो और भ्रूण का प्रत्यारोपण भी न हो। तो ये था आपका IUDs। अब आते हैं रासायनिक विधि पर। रासायनिक विधि के अंतर्गत आते हैं आपके शुक्राणुनाशक स्पर्मिसाइडल, दूसरा आता है मुख्य युक्तियां ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो देखते हैं शुक्राणुनाशक क्या क्या है। आमतौर पर इसमें लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट आदि को शुक्राणु को निष्क्रिय वो नष्ट कर देते हैं, इनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य युक्तियों में क्या करते हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मुख्य द्वारा लिए जाते हैं, तो ये स्त्रियों के द्वारा लिए जाते हैं, जिन्हें गर्भ निरोधक गोलियां भी कहते हैं। इन गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण होता है। कई बार आता है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किसका मिश्रण होता है, तो ध्यान रखना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय जो गोलियां हैं वो है एक तो माला डी, जिसको प्रतिदिन लिया जाता है, और दूसरा है सहेली, जिसको साप्ताहिक ली जाने वाली गोलियां। सहेली में स्टेरॉइड रहित पदार्थ सेंटक्रोम होता है, जिसका अत्यंत उच्च प्रभाव परंतु इसका दुष्प्रभाव बहुत कम होता है। सहेली का निर्माण हमारे देश में ही लखनऊ स्थित CDRI, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, द्वारा किया जाता है। तो ये रासायनिक विधि के अंतर्गत, केमिकल मेथड के अंतर्गत आते हैं। स्पर्मिसाइडल जो शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें हम जो है गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें माला डी और जैसा आपने माला N भी आपने सुना होगा। इसके अलावा सहेली, ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं, और सहेली का जो उत्पादन है वो हमारे देश में लखनऊ स्थित CDRI के द्वारा किया जाता है। तो ये रासायनिक विधि के अंतर्गत। अब हम आगे जो बात करेंगे स्थायी विधि। स्थायी विधि पर चर्चा करते, परमानेंट मेथड। इसके अंतर्गत शल्यक्रिया विधि द्वारा युग्मकों का स्थानांतरण रोककर संगर्भता को दूर किया जाता है। ये विधियां अत्यधिक प्रभावी होती है किंतु उत्कर्मणीय नहीं होती हैं।
इसमें नंबर 1 नरबंध्यता या मेल स्टरलाइजेशन या जिसको वैसेक्टोमी कहेंगे। दूसरा स्त्री बंध्यता फीमेल स्टरलाइजेशन या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो परमानेंट जो मेथड है इसको हम सर्जिकल मेथड भी कहते हैं और इसमें शल्य क्रिया विधि के द्वारा युग्मकों का स्थानांतरण रोककर संगर्भता को या प्रेगनेंसी को दूर किया जाता है। ये जो सर्जिकल जो मेथड है ये बहुत ही जो है प्रभावी होते हैं किंतु उत्कर्मणीय नहीं होते हैं। एक बार इस विधि को अपनाने के उपरांत संतान पैदा नहीं किया जा सकता है। परमानेंट मेथड इसलिए इसको कहा जाता है। ये विधियां निम्न है जैसे मैंने आपको कहा है। सबसे पहला फिर से देख लें, नरबंध्यता मेल स्टरलाइजेशन या वेसेक्टोमी। दूसरा स्त्री बंध्यता फीमेल स्टरलाइजेशन या ट्यूबेक्टोमी। अब हम जो है थोड़ा थोड़ा इन पर बात कर लेते हैं चित्रों के माध्यम से। सबसे पहला हम आते हैं वेसेक्टोमी पर। अब वेसेक्टोमी क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है और इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो है टेस्टिज और ये एपिडिडाइमिस और यहाँ से ये शुक्र नलिकाएं, शुक्रवाहक नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस कहते हैं। और स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है कि इनको जो है आपस में इनको जो है क्या है बीच के काट लिया गया है। तो मतलब कहने का है कि पुरुष जो नसबंदी है उसको कहते हैं वेसेक्टोमी, क्योंकि इसके वास डिफरेंस को काटा जाता है, इसलिए वेसेक्टोमी। इसमें जो शुक्रवाहिका है उनको काट करके देखिए आप यहाँ पर चित्र में स्पष्ट तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर भी। तो इनको जो है कि है काट करके और उनके सिरों को धागे से जो है कि है बांध दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो स्पर्म है उनका प्रवाह नहीं हो पाएगा, यानी कि शुक्राणु जो है आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसको कहते हैं वेसेक्टोमी। नेक्स्ट आता है ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी क्या है, ट्यूब जैसे कि आप मालूम है शब्द से आपको लग रहा है कि ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें स्त्री नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और इसमें स्त्री का जो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये ओविडक्ट हैं, ये फैलोपियन जो क्या है नलिका है। इस फैलोपियन नलिका को जो है क्या कर दिए जाते हैं, इनको काट दिए जाते हैं और काट करके इनको भी जो है धागे से बांध इनके सिरों को अच्छे से बांध दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरी यहाँ से जो अंडाणु है वो आगे फैलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाएंगे, उनका संसेचन नहीं होगा और निषेचन की क्रिया नहीं होगी, युग्मनज नहीं बनेगा और भ्रूण उत्पाद यानी कि भ्रूण का निर्माण भी नहीं होगा, जिससे प्रेगनेंसी नहीं बन पाएगी। तो ये था आपका जो है सर्जिकल मेथड, जिसके अंतर्गत हमने बात की एक तो वेसेक्टोमी, जिसमें हमने ये बात की कि वेसेक्टोमी पुरुष में या पुरुष की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं और उसके जो के हैं वास डिफरेंस हैं, शुक्रवाहिका हैं, उनको काट करके उनके सिरों को बांध दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर जो हमने बात की अभी ट्यूबेक्टोमी, जिसमें स्त्री के जो फैलोपियन जो के नलिका है ओविडक्ट हैं उसको जो है काट करके उनके सिरों को भी बांध दिया जाता है। तो ये था आपका आज का हमारा परिवार नियोजन, जिसमें हमने परिवार नियोजन क्या है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं और उन विधियों को हमने जो है कुछ विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया है। बाकी हम आगे अगले सेशन में बात करेंगे और आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एमटीपी, इसके अलावा बंध्यता, इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस आदि पर हम जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।